नमस्कार। आज देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है इसी को आज देखने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अपलोड है, वो आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 चैप्टर का। पहला ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। कहने के बाद हिंद चीन जो तात्पर्य है, हिंद चीन का जो अर्थ है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो मिलके कहलाते हैं हिंद चीन। तो हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस आते हैं। दूसरा देखेंगे 14वीं शताब्दी में कम्बोज राज्य की स्थापना हुई। तो 14वीं शताब्दी में जो है कम्बोज राज्य की स्थापना हुई। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया, और अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु का मंदिर है, और ये अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। फिर देखिए 1498 में, ये सब पता ही हो आपको, कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, यानी कि जो समुद्री रास्ता का जो पता चला था उस समय भारत का जो है पता चला था। और वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली थे। उसके बाद देखिए 1510 में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया था। मलक्का को जो है व्यापारी केंद्र बनाया था। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। तो कहने का मतलब 1931 तक जो था विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश जो है वियतनाम बन गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जितने भी फ्रांसीसी बसते थे उनको क्या कहते थे? कोलोन कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान वुई चाओ थे, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखे थे फान वुई चाओ लिखे थे। और हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ देख लीजिए आप लोग, पथ प्रदर्शक होता है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है पथ प्रदर्शक होता है। 1914 में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का निर्माण कराया। तो 1914 में जो है देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रीय दल का स्थापना किया। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कॉक था। तो पूछेगा कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताना? न्यूगन आई कॉक था। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। तो 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। अनामी दल का नेता जो था जॉन ग्वेन आई था। जॉन ग्वेन आई था। तो अनामी दल के नेता जो था जॉन ग्वेन आई था। और जून 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग स्थापना किया। पैटर्स डम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पैटर्स डम की घोषणा के तहत जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया। बौदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। तो बौदाई जो शासक बना था तो अपना जो पद है 25 अगस्त 1945 को छोड़ दिया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ, और ये समझौता जो है फ्रेंच और वियतनाम के बीच हुआ, यानी कि फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ 6 मार्च 1946 में। तो हनोई समझौता कब हुआ? तो 6 मार्च 1946 को हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच। देखिए 1950 में रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया। तो 1950 में क्या होता है, चीन और रूस जो है वियतनाम को गणराज्य के मान्यता दे देता है। 1954 में जो है जिनेवा समझौता हुआ था। तो 1954 में क्या होता है? जिनेवा समझौता होता है। अगला देखते हैं। हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो ये नहीं कि सिर्फ बौद्धिस्ट था, दोनों था। बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, और इसके नेता जो थे हुइन फुनसो थे। ये फुनसो के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखते हैं। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, और मार्च 1961 ईस्वी को संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ।
उसके बाद देखिए नरोत्तम सिंहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति थे। निक्सन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 9 अक्टूबर 1920 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। तो कंबोडिया को जो है गणराज्य घोषित कब किया गया? 9 अक्टूबर 1970 को। अगला देखते हैं 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। तो अमेरिका क्या करता है? उत्तरी वियतनाम पे आक्रमण कर देता है। हो ची मिन्ह मार्ग लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। तो हो ची मार्ग जो है वो दक्षिण वियतनाम तक जाता है कंबोडिया की सीमा से। 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता हुआ। तो 1968 में जो है पेरिस में शांति वार्ता हुआ।